अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल ईदी मरहूम से एक बार पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोता जन होते हुए कहा, तशद्दुद या लाश की बिगड़ी हालत तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए, जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब फिर कुछ सोचते हुए बोले, हमारे पास रोज़ाना सैकड़ों लाशें भी लाई जाती हैं, 10-20 भी, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। उस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बम फोड़ दिया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उस बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बुड़बुड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से उसकी बीवी की आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, उस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर उस बदकिस्मत इंसान की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो अब मुझसे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मुअत्तबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी। और यूँ इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन ईदी इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।